नमस्कार आप सभी व्हाट्सएप को देखने वाले सभी दोस्तों को मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी नमस्कार करता हूं। और आज हम लोग थायराइड के प्रॉब्लम की समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं। वॉक फॉर लाइफ एक ऐसी चीज़ें हैं जो वॉक फॉर लाइफ के द्वारा विभिन्न तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं। अनवरत यह कैंपेन चल रहा है जिसमें कि हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के क्रोनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याओं के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या बचाव हैं, क्या उपचार हैं, ये सब की सारी विस्तृत चर्चाएं की जाती हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ वॉक फॉर लाइफ का कि आज उन्होंने थायराइड के पर कुछ अपनी बातों को रखने का मौका दिया है। मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी पटना में प्रैक्टिस करता हूं और साथ ही साथ वॉक फॉर लाइफ से शुरू से जुड़ा हुआ हूं, इसके स्थापना के समय से ही जुड़ा हुआ हूं। वॉक फॉर लाइफ बहुत अच्छा कार्य कर रही है और थायराइड के बारे में मैं संक्षेप में कुछ बातें जो शेयर करना चाहता हूं आप सबों से, मैं उसे सामने रख रहा हूं अभी कि थायराइड एक ग्रंथि है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, जो उसके कमी या बेसी से जो समस्याएं उत्पन्न होती है स्वास्थ्य संबंधी, वो गले में रहता है। और ये थायराइड ग्लैंड जो होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो गले में एच शेप का रहता है, एच शेप। और इसका जो सामान्य वजन होता है 15 से 25 ग्राम के लगभग, और लंबाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर, और जो मोटाई होती है वो 1.5 सेंटीमीटर के लगभग का होता है औसतन। और हाइपोथायराइड सबसे सामान्य समस्या जो भारतवर्ष के अंदर में देखी जा रही है वो थायराइड हाइपोफंक्शन कहते हैं, अंडर एक्टिव थायराइड कहते हैं, जिसमें थायराइड अपनी पूर्ण कार्य नहीं कर पा रहा है, थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है। 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस भारतवर्ष में प्रतिवर्ष इसके हो रहे हैं। 10 मिलियन मतलब कि करोड़ों में इसकी संख्या है इसके रोगियों की, और ये इतनी सामान्य आज के दिन में होती जा रही है, जिसमें कि अगर आप कारणों का विश्लेषण करेंगे तो उसमें 3-4 प्रमुख कारण हम लोग को देखने में मिल रही है। एक होता है कि थायराइड के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी शरीर प्रोड्यूस करता है, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस कहते हैं। थायराइड की इन्फ्लेमेशन होती है, अपने शरीर के अंदर ही ऐसा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है जो थायराइड हार्मोन को डैमेज करता है, और थायराइड हार्मोन में जितने हार्मोन निकलने चाहिए थायराइड ग्लैंड से वो उतने हार्मोन नहीं निकल पाते हैं। इससे इन्फ्लेमेटरी थायराइड या थायराइडाइटिस, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, हाशिमोतो थायराइडाइटिस, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। इसके अलावे बहुत सारे केसेस में जब देखते हैं कि हाइपर थायराइड होती है, तो हाइपर थायराइड में थायराइड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन, तो उसके विरुद्ध जो दवाई चलती है, उसके अगेंस्ट जो दवाइयाँ चलती हैं वो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करती हैं। कभी कभी वो अगर उसका टाइट्रेशन ठीक से नहीं हुआ, डोजिंग ठीक से नहीं हुई, तो वो भी हाइपोथायराइड प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा अगर नमक की कमी, आयोडाइज्ड सॉल्ट की कमी है, आयोडीन की कमी है खाने में, तो उससे भी हाइपोथायराइड होने की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा अन्य कारण भी, माइनर कारण सब रहते हैं जिससे कि हाइपोथायराइड उत्पन्न होता है। जो मुख्य लक्षण होते हैं, कब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कहीं हाइपोथायराइड तो नहीं है, उसमें जो आप देखेंगे तो उसमें सबसे कॉमनली देखी जाती है कि थकान हो रहा है, व्यक्ति थक जाता है, ठंड ज़्यादा लगती है उसे, कोल्ड सेंसिटिव। एक ही रूम में सोए हुए हैं, एक व्यक्ति को पंखा चलाने पर अच्छा लग रहा है, दूसरे व्यक्ति को पंखा से ठंड लग रही है हल्की, तो वो कहता है कि पंखा कम कर दो। तीसरी चीज़ होती है कोल्ड सेंसिटिविटी के अलावे कंस्टिपेशन होता है। चूँकि थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करते रहता है, गट की मोटिलिटी को, पेट की मोटिलिटी को मेंटेन करता है, तो थायराइड हार्मोन की कमी होने से कब्जियत होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावे स्किन भी ड्राई हो जाता है, कुछ वेट गेन होने लगती है, 1 से 2 किलो से ज़्यादा हल्का वेट गेन हो रहा है किसी बिना कारण से, तो वो भी थायराइड के एक लक्षण होते हैं। ये सब लक्षण जो होते हैं, बहुत बार किसी का हार्ट रेट होता है वो कम हो जाता है हाइपोथायराइड में, और हाइपरथायराइड जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलने लगती तो हार्ट रेट तेज भी हो जाता है।
तो हार्ट की प्रॉब्लम भी इससे हो सकती है। अगर ज़्यादा हाइपोथायराइड होता है तो हार्ट फेलियर में वो एग्रेवेट करता है हार्ट फेलियर को, उसको समस्या को बढ़ाता है। चेहरे पर पफीनेस आती है, जैसा वेट गेन करता है, फ्लूइड रिटेन करता है, तो चेहरा भी थोड़ा सा हल्का सूजन लगता है। सुबह सुबह उठ करके लगेगा कि चेहरा फुला हुआ है, सूजन आई हुई है। ये सब जो सिम्टम्स आते हैं थकान की, वजन के बढ़ने की, कब्जियत की, चेहरे के फूलने की, हड्डियों में मांसपेशियों में दर्द होने की, ठंड लगने की, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण। तो और सीवियरिटी सबों में अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा थायराइड हार्मोन की कमी है या कितने लंबे समय से है। इन सब बातों पर उसके जो सिम्टम साइंस आते हैं वो सब डिपेंड करते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हाइपोथायराइड के कारण से देखी जा रही है, अभी लिंकेज हो रही है, वो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल। ऐसा देखा गया कि जिसमें थायराइड की कमी आ रही है उसमें एक खराब किस्म की जो कोलेस्ट्रॉल होती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जो हार्ट के आर्टरियों में, धमनियों में जमता है, वो उसकी बढ़ोतरी होती है हाइपोथायराइड के केसेस में। तो हाइपोथायराइड के जितने भी केसेस होते हैं उनकी लिपिड प्रोफाइल हम लोग जरूर कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल की लेवल देखते हैं, क्योंकि हाइपोथायराइड में और एलडीएल के लेवल में एक तरह का सामंजस्य देखा गया। जैसे हाइपोथायराइड बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल की लेवल भी थायराइड हार्मोन की कमी के कारण से जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसकी लेवल बढ़ती है। तो उससे भी नजरअंदाज नहीं किया सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर में कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट की डिजीज़ और कोलेस्ट्रॉल वाली समस्या, डिसलिपिडीमिया बहुत बड़ी है। तो जिसमें भी बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उसमें हम लोग थायराइड की भी टेस्ट करा लेते हैं, और जिसमें बहुत कम थायराइड आ रहा है उसमें हम लोग कोलेस्ट्रॉल की भी टेस्ट करा लेते हैं। इसके साथ साथ मसल का वीकनेस होता है, मसल की स्ट्रेंथ कम होती है। जो महिलाएं होती हैं उनके मासिक में गड़बड़ी होने लगती है, क्योंकि थायराइड भी एक हार्मोन है और जो अन्य फीमेल हार्मोन्स होते हैं उस पर ये असर करता है और मासिक अनियंत्रित हो जाती है। तो थायराइड हाइपोथायराइड के कारण से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मासिक धर्म जो महिलाओं का है, वो भी इरेगुलर हो जाता है। इसके साथ साथ हार्ट रेट पहले ही मैंने बताया कि कम हो जाने की संभावना रहती है हाइपोथायराइड में थायराइड हार्मोन की कमी से। और जिसमें हाइपर थायराइड होता है, थायराइड हार्मोन की बढ़ोतरी होती है, उसमें हार्ट रेट तेज रहता है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है हाइपर थायराइड में। और उस कारण से जो हाइपर थायराइड वाले हैं, जिसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा निकल रही है शरीर में, वो दुबले पतले होते हैं, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बर्न आउट हो जाता है और व्यक्ति दुबला पतला होने लगता है, वेट लॉस होने लगती है। तो जहाँ थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी वहाँ वेट का लॉस होगा, जहाँ थायराइड हार्मोन की मात्रा शरीर में कमेगी वहाँ वेट का गेन होगा। इसके अलावा थायराइड हार्मोन की कमी से देखा गया कि मानसिक रूप में जितने भी जो हार्मोन निकलते हैं, जो बैलेंस के लिए, मेंटेन करने के लिए लेवल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, उसमें भी अल्ट्रेशन होता है, डोपामीन, सेरोटोनिन, और उस तरह से हाइपोथायराइड के कारण से डिप्रेशन भी होती है। बहुत बार अनायास डिप्रेसिव फीलिंग आ रही है शाम के शाम और पता नहीं चल रहा है कोई कारण, तो उसमें थायराइड की जांच करा लेनी चाहिए। हाइपोथायराइड डिप्रेशन का कारण हो सकता है। कभी कभी याददाश्त की कमी भी हाइपोथायराइड के कारण से होती है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ रखे थे कुछ सामान, फिर याद नहीं पड़ रहा है, फिर यंग एज में भी हो रहा है, मिडिल एज में हो रहा है, तो वो थायराइड की समस्या के कारण से हो सकती है। लेकिन ओल्ड एज में जो मेमोरी लॉस होता है, वो डिमेंशिया, वो अलग कारण से होता है। सेरेब्रल एट्रोफी हो सकती है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कमी हो सकती है, उन सब कारणों से भी हो सकता है। अल्जाइमर्स हो सकता है या अन्य कारण से ओल्ड एज में होते हैं। लेकिन अगर रिलेटिवली यंगर एज में थोड़ी मेमोरी की लॉस हो रही है तो वो हाइपोथायराइड के कारण से भी हो सकता है। तो अभी जैसा हमने बताया था कि हाइपोथायराइड के कारण क्या क्या है, तो उसमें ऑटो इम्यून एक कारण होता है, शरीर अपना ही ऑटो एंटीबॉडी बनाता है। एक कारण आयोडीन की डिफिशिएंसी होती है, जिसमें कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है। जो तरह के थायराइड हार्मोन ट्राईआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, ये T4 T3 कहते हैं, जिसे उसके लेवल कम हो जाते हैं। और जब उसके लेवल कम हो जाती है तो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है हाइपोथायराइड में। प्रेगनेंसी में भी हाइपोथायराइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और हाइपर थायराइड का ट्रीटमेंट अगर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं और हाइपर थायराइड की ट्रीटमेंट कर रहे हैं एंटी थायराइड हार्मोन के द्वारा, टैबलेट के द्वारा, तो उससे भी हाइपोथायराइड हो जा सकती है, थायराइड हार्मोन की कमी हो जा सकती है अगर ओवर ट्रीटमेंट हो गया हाइपर थायराइड का। तब
इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पर यही प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन्स को, T3 और T4 को। जब इसकी कमी होने लगती है T3 T4 की, तो बॉडी में सिग्नल जाता है कि इसे बनाओ, इसे बनाओ, और उसको जो सिग्नल जाता है वो उससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH के रूप में सिग्नल जाता है, और TSH का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि कोशिश करता है बॉडी अपने आप में कि हम T3 T4 जो थायराइड हार्मोन है उसके लेवल को बढ़ा करके रखें। तो अर्लीस्ट स्टेज में क्या होता है, सब क्लिनिकल थायराइड कहते हैं, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड कहते हैं, जिसमें T3 और T4 लेवल जो हार्मोन का लेवल है वो मेंटेन रहता है, लेकिन TSH का लेवल बढ़ा रहता है। मतलब कि आपके शरीर में हार्मोन नॉर्मल है, लेकिन आपके शरीर में नॉर्मल हार्मोन बनाने के लिए जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो उसकी लेवल बढ़ गई है, और तब जाकर के आपके बॉडी में मेंटेन हो रहा है थायराइड का हार्मोन का लेवल। तो T3 T4 नॉर्मल है और TSH बढ़ी हुई है। तो क्लिनिकल सिम्टम्स, साइंस और सब क्लिनिकल कभी कभी होते हैं, उसमें सिम्टम्स नहीं भी आते हैं, बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उस पर बेस्ड करके आपको ट्रीटमेंट उस समय देनी है कि उस समय वेट एंड वॉच करना है, वो आपके चिकित्सक डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से फिर दवाइयाँ देते हैं। जब दवाइयाँ देती हैं, और कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो दवाइयाँ भी कभी कभी हाइपोथायराइड को बढ़ाती हैं, थायराइड हार्मोन के लेवल को कम करती हैं। उसमें सबसे कॉमनली एक लिथियम यूज़ होती है, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स में, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स में यूज़ होती है लिथियम, वो इसके प्रोडक्शन को कम करती है, थायराइड हार्मोन के लेवल को कम करती है, और इस कारण से भी हाइपोथायराइड हो सकता है। कभी कभी ये बातें आती हैं, एक फ़ोन आ गया था इस कारण से उसमें डिस्कनेक्ट हुई थी। कभी कभी ये बातें आती हैं कि मेडिसिन के अलावे और क्या चीज़ें हैं जिससे कि थायराइड हार्मोन के घटने की संभावना है, थायरॉक्सिन या ट्राइथायरानिन के प्रोडक्शन की कमी की संभावना है। तो कॉमनेस्ट जो फूड आइटम होते हैं जो गोइट्रोजेनिक होते हैं, जो थायराइड हार्मोन की कमी करा सकते हैं, उनमें जो बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब चीज़ें थोड़ी थायराइड हार्मोन को कम करने की क्षमता रखती हैं। तो जिनमें बहुत हाइपोथायराइड है उनमें थोड़ा परहेज करने की आवश्यकता होती है। और ग्वाइटर एक चीज़ होता है, घेगा रोग कहते हैं, गले का साइज़ जो होता है मोटा हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर बहुत थायराइड हार्मोन की कमी लंबे समय से है तो क्या कहता है कि थायराइड इस पर स्ट्रेस देता है कि इसमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बने, और लंबे समय तक अगर स्ट्रेस में रहता है थायराइड ग्लैंड तो उसकी साइज़ बढ़ जाती है, उस पर जोर आता है, और इस कारण से जब उसकी साइज़ बढ़ जाती है तो हम लोग उसे कहते हैं कि ग्वाइटर हो गया, घेगा रोग हो गया, गला सूज गया है उसका। तो गला सूजने का बहुत सारा कारण और भी हो सकता है, थायराइड न्यूड्यूल भी हो सकते हैं, और थायराइड हार्मोन की कमी लंबे समय से है तो उस पर जोर लगाते लगाते कि ज़्यादा बनाओ हार्मोन को, उस पर जोर आता है और उसकी साइज़ भी बढ़ सकती है। उसके अलावा जो न्यूड्यूल्स आते हैं, अगर गले में गांठ हो जाती है थायराइड हार्मोन जो प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर में, तो उसकी जांच होती है कि वो न्यूड्यूल बिनाइन है कि वो न्यूड्यूल मैलिग्नेंट है, या फिर उसमें खराबी, कैंसर होने की संभावनाएं तो नहीं है, तो उसकी भी जांच हो जाती है। जब लंबे समय तक हाइपोथायराइड रह जाता है और बहुत अधिक रह जाता है तो गंभीर समस्या आती है, मिक्सिडिमा उस रोग को कहते हैं, जिसमें व्यक्ति बहुत लेथार्जिक, सुस्ती, स्वेलिंग, मेमोरी लॉस, फैटीग, सब कुछ होने लगता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हाइपोथायराइड से बिहार के अंदर में देखी जा रही है, वो देखी जा रही है कि इनफर्टिलिटी का एक कारण, बांझपन का एक कारण, बच्चा नहीं होने का एक कारण थायराइड हार्मोन